राम राम जी सारे खाकड़ा ने और हरियाणवी माहौल बनने लग रहा भाई। और उसे चक्कर में हमारा भी थोड़ा माहौल हरियाणवी बन गया है। अरे क्यों खाकड़ मेरा गला बैठा है यू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अलग सी देगा आप लोग आंदा है तो बेरा नहीं भी के लेगा है यू और हाथ में पर्चा ले रहा पूरी डिटेल गला है रत्नावली से रिलेटेड उस पर्चा में तो पढ़ का बेंच का कि मैं बताऊंगा आप लोगों ने के लेगा आजकल शब्द पहला तो सारा ना दिल की गर यहाँ तो राम राम है। राम राम। और जमा तगड़ी इन्फॉर्मेशन है। पहला भी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी लेकिन आज जमा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देवांगे। आज कैमरामैन के हाथ भी टूट जाएंगे ऐसी वीडियोज होगी पूरी डिटेल मिलेगी। आप सारे आराम से देखियो जिसने बीच में चाय पीनी चाय पियो जिसने बीच में रोटी खानी रोटी खाइयो जिसने बीच में पेशाब करके आना बेसन पेशाब कराइयो कोई चक्कर नहीं। कैमरामैन के लिए रेस्ट नहीं होगा भाई आज बिल्कुल भी ध्यान रखो कोई रेस्ट नहीं। यार हम भी वीडियो अगर पूरी देखियो स्वाद आओगा तो हमने पूरी स्वाद इन्फॉर्मेशन है एंटरटेनमेंट विद इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। स्वाद प्लस जानकारी जनित मजारी तो वीडियो है रत्नावली के बारे में। किसके बारे में? रत्नावली के बारे में। रत्नावली यानी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल त्योहार। रत्नावली एक ब्रांड है ब्रांड। इतना बड़ा त्योहार मनाया जावा 4 दिन का उरा जो कि इब की बार 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और 7 स्टेज पे रुक एक मिनट 7 स्टेज पे प्रोग्राम लगातार चलेंगे 4 दिन चलेंगे और उनकी पूरी डिटेल यू बताओगा। डिटेल तो पहले मैं बता दूं मैं बैठा हूँ इस टाइम ओपन एयर थिएटर में पूरा भी प्रोग्राम होंगे और पूरा बैठा हूँ एक अलग वाइब आने लग रही क्योंकि हमने पूरा तेरा परफॉर्म करा है। पूरे तो लड़की बैठे कर इस एरिया में तो जड़ा बैठे हैं आप तो पुराने बैठे कर मैंने छोरी बहुत पसंद करा कर दी मैंने बुला लिया कर दी कि बैठे तो बात इसी है। अब बात करते हैं मुद्दे बातें हैं। बिल्कुल मुद्दा की बात करो। मुद्दा ये है रत्नावली 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर शुरू होने लग रही है। उसका सारा डिटेल आ गई हमारे पे शेड्यूल आ गया कहने का मतलब भाई कौन सी स्टेज पे क्या होगा और किस टाइम होगा और कौन सी इवेंट होगी। अरे लिया खड़े थे तुम यो मैं ले आऊँ मतलब जादू करा मैंने थोड़ी देर पहला जादू ही सादा मैं खड़ा था उड़ा अपने ऑडिटोरियम में तो ऊपर ऑफिस है मैं ऑफिस में गया मैंने जान दे मैं गुरु जी मैंने यो शेड्यूल दे उन्हें शेड्यूल दे दिया। मतलब सीधी सीधी बात है यू खाकड़ूरा पुराना है इसने नहीं है रत्नावली का कोई भी इवेंट नहीं छोड़ रखा उसमें सारा हाथ पार मेरे हुए हैं चाहे बाहर खाकड़ा में नाचन था मतलब वो स्कीटो पोइम कुछ भी मतलब सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कराया ओड़ा जानकार है ओड़ा तो ऊपर चलेगा पूरा शेड्यूल लेके आया है। देखो जी रत्नावली ने बहुत कुछ दिया हमारे था। रत्नावली ने बोलन का एक मौका दिया स्टेज दी अलग अलग हर प्रकार की स्टेज भाई जिसमें किसी भी प्रकार का टैलेंट हो हर प्रकार की स्टेज है अपने टैलेंट के मुताबिक वो पूरा भाग ले इसका तो मन तो बहुत आज मैं कितने भी बोल सकूँ मेरे में है ये चीज़ मैं पहला तो करता हूँ लेकिन रत्नावली में अपना और ज़्यादा एक्सपोजर उरा मिला है और गला हरियाणवी संस्कृति तो जुड़ने का एक अलग आनंद आऊगा। और हरियाणवी का यूँ कह लो हरियाणवी दिवाली है मतलब जो हरियाणवी माहौल उरा बनेगा नहीं वो यार पूरा हरियाणा में कदे भी नहीं बनता। हमने तो इतना मजा उरा इस पावा है लोग कहते हैं कि सूरज कुंड का मेला लाग गया गीता जयंती कड़ी भी नहीं मतलब लेकिन रत्नावली मैं कई लाख की सरित मार सकूंगी जगह मरदा तो कोई सरित हाँ सरित मतलब शर्त इतना बड़ा फेस्टिवल और इतना मतलब जिसमें अपना आनंद आएगा चुकर दो आप मतलब आनंदमय हो जाओगे। इतना तगड़ा फेस्टिवल कोई होंदा ही को नहीं कल्चरल फेस्टिवल की बात फिर इसकी डिटेल तो बता देखा गरीब है बाट में बैठे सारे तैयार हो जो और भाई डिटेल इसी है। देखो अपने तना के बताइए क्या स्टेज हो गए यू कम से कम 7 स्टेज पे लगातार चलेगा प्रोग्राम और 28 अक्टूबर से शुरू होगा। तो 28 अक्टूबर में जो इवेंट है पहला उनका बारे में बता दें कौन सी स्टेज पे होंगे प्लस इवेंट में वो इवेंट हुआ कि है कई बड़ा करने की इवेंट है वही कई नाम पहली बार सुना होगा। मतलब यार सीधी बात है कि 4 दिन लगातार प्रोग्राम चलेंगे 7 स्टेज पे चलेंगे उसके अंदर नू तो है नहीं बस सिर्फ डांसर यू नाटक वगैरह वगैरह काम चल गया उसके अंदर मतलब अनेकों तरह की विधाएं हुए होंगी और वो बताना खतर बैठे अभी देख सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का बड़ा ऑडिटोरियम हमने देखा होगा सेकंड गेट पर एंटर कर दे थोड़ी दूर आगे चल दे रोज गार्डन का जमा शामी है अपने कई वीडियो भी गेड़ी उस तरह देख बिल्कुल सीमेंटेड सी बिल्डिंग है बड़ी सारी वो ऐसा ऑडिटोरियम है तो ऑडिटोरियम में कॉम्प्लेक्स में एंटर करेगा ना तू नीचे जमानू और एक अलग एनर्जी की अनुभूति होगी तो भाई हो भाई मतलब कड़ा आ गया तू कमाल की जगह हुआ विंटेज जगह भाई जमानू गजब की। और उस ऑडिटोरियम के भीतर जाओगे और एक तुमने एक अलग फील होगा अलग जमा एक स्टेज हुआ पुरानी स्टेज है विंटेज स्टेज और पूरी बैठने की कैपेसिटी पीछे दूँ और लाइट और मतलब उसके अंदर का तो फील होना वो मैं मेरा क्या है अपनी घनी फीलिंग जुड़ रही है तो कुछ ज्यादा फीलिंग तो ज्यादा भी ले रहा है तो फीलिंग का गल्ला बता थोड़ा बहुत मैं कुछ भी जो बताता हूँ फीलिंग गल्ला बताऊँ। देखो फीलिंग जरूरी है तो फीलिंग इसी है सवेरे भाई देखो 11 बजे आगाज होगा इसका जिसने अंग्रेजी में कहते हैं इनॉग्रेशन में पहला वर्ड। अरे हरियाणवी प्रोग्राम तो इनॉग्रेशन बोलने लग रहा है मुहूर्त तो वगैरह उसका सीधी बात है 28 तारीख ने
मुहूर्त होगा और उसी दिन के नारियल फोड़ा जाएगा, उसी दिन साफ सुथरा श्री गणेश हो जाएगा 11 बजे, जिसमें भाई स्पीच होगी छोटी सी, अपने जो भी चीफ गेस्ट आएगा सवेरे ने उसकी लगा लो, या फिर अपने DYC के जो अपने प्रमुख अपने डॉक्टर महासिंह पुनिया, अपने स्पीच तो पहले भी कहते थोड़ा बहुत कुछ होता VC साहब हैं, सवेरे पहले उसे होगा अपने। मैं बता दूं प्रज्वलित होगी भाई, बहुत से खाकड़ ऐसे देखा हूं, बता दूं स्पीच तो पहली ऊँ तो कुछ नहीं होता, मतलब मुहूर्त उड़ाता होगा, लेकिन उसका पहली बार ढोल नगाड़े बाजन लग जाए, असली स्वाद उड़ा भी आले है। तो आप जुग रहे, आप 11 तारीख ना एंटर करोगे ना जो सी भी स्टेज के आसपास, आप नोड़ा अलग त्योहार का मौका मिलेगा, जिस तरह मतलब अलग वाइब होती जाओगे। जो अगर आप ऑडिटोरियम में घुसोगे 11 तक लेकर वो आधा पौना घंटे का होया करे, जिसमें फॉर्मेलिटीज करेंगे सारी चीज़ें की, और उसके बाद जो करे प्रोग्राम शुरू होगा, तो वो पहला प्रोग्राम होगा रिचुअल्स के वही बता देना। रिचुअल हुआ भाई जो अपनी पुरानी संस्कृति हुआ उससे रिलेटेड, मतलब कोई प्रोग्राम, मतलब जो आपका बनना का है, कोई ब्याह से रिलेटेड कोई एक इवेंट ले लिया और उसमें किस तरीका का कल्चर है, लेडीज के करें, जेंट्स की एक्टिव, मतलब उस तरीका का पूरा बताया जाए। बाकी मैं बताऊं जो कर भाई रिचुअल कहने का मतलब, रिचुअल तो आप समझ गए होगे, अपने आसपास जो भी चीज़ हम मनावा अपने हरियाणवी संस्कृति की, वे सारे रिचुअल हुए हैं। कहने का मतलब ब्याह में बनना दे रहे हैं, बनना का भाई, बनना एक बहुत बनना में रिचुअल हुआ, आसपास तो लुगाई छोरी आऊंगी, बनना जिसका बना दे रोटी बना खाओगे सारे इकट्ठे, नाचे गाओगे, गीत गाए जाओगे, वो हो गया। सांझी के रात के गीत हो गए, किसी का बालक हो गया उसके ऊपर गीत छठी के गीत गाए जाए हैं, या फिर भात भरण का जो सीन हुए है ना, जुआरी वाला जो सीन हुए हैं, फेरिया का जो सीन हुए हैं, कुआं पूजन का जो सीन हुए हैं, इतनी सारी जो आसपास आपका जितनी भी आपका जीवन में जो चीज़ हुए ना, आप जिन आप सेलिब्रेट करा वह रिचुअल होंगे। उसमें क्या हुआ है, गाना बजाना हुआ है, उसमें आप एक्ट हुआ है, और उसमें तो फ्रीलांस हुआ चीज़, और उसमें घना स्वाद है जैसे कि तेरा क्या एक्सपीरियंस स्वाद में होगा। जो अगर आपने पुराना टाइम में आपने घर देखा हुआ ब्याह में जो लुगाई नचा कर रहे हैं, एक अलग डांस हो, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। और अकेला डांस नहीं, उसका अंदर मतलब कुछ भी, मतलब एक डायलॉग डिलीवरी हो नहीं, वह देखने के कमाल हो। मेरा कहना मतलब फ्रीलांस हो, फ्रीलांस आपने देखा वो लुगाई छोरी इकट्ठी होकर नाच रही है, फ्रीलांस नाच रही है, कुछ एक दूसरे में कमेंट्स कर रहे हैं अपने हरियाणवी पुराने रीति रिवाज वाले, जो वो फ्रीलांस चीज होंगी सारी। उस स्टेज पे भी आपने मजा होगा, एक फ्रीलांस एक्ट पूरा नोक जो कोई करे नहीं, पूरा तड़कता फड़कता वो आपको देखने मिला, गाना, और भाई वो पुरानी कई जनी बुढ़ी बनकर नाचेंगी, कई लुगाई बहू बनकर नाचेंगी, भाभी आगे सीन, और ये मतलब कमाल आपने उसमें रंग जोगे। कहना ये रिचुअल होगा सवेरे सबसे पहला प्रोग्राम, और मैं कहूँ भाई एक अच्छी शुरुआत है भाई, पहला प्रोग्राम रिचुअल कराया जा रहा है। बिल्कुल भाई, और फिर उसके बाद का और आगे थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो तुरंत उसका साथ में पैरेलल चलेगा उसी टाइम पे, उसी स्टेज पे रिचुअल होने के बाद पॉप सॉन्ग हरियाणवी। ये कौन सी स्टेज पे है? यो मेन स्टेज भाई, मैं मेन स्टेज का ही बता रहा हूँ पहला, ऑडिटोरियम का, अपना मेन ऑडिटोरियम का, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता सदन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक टाइम पे 2 परफॉर्मेंस इकट्ठी चलेंगी, 3 भी चल सके हैं। ये एक दिन का मैं बता रहा हूँ भाई, 28 नहीं पे होंगे, फिर अगली स्टेज की डिटेल देंगे। 28 तारीख के जो प्रोग्राम है वो बता रहा हूँ मैं, 28 न सवेरे न शुरू हो जाएंगे, इनॉग्रेशन 11 बजे के बाद। पॉप सॉन्ग हरियाणवी में क्या हुआ है कि जो हम हरियाणवी गाने सुना है जिनमें थोड़ा पॉप आ गया, कहने का मतलब मेरा दामन से मैं ये जो फोक थे, लेकिन आज का इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर तू गाओगा, आज का थोड़ा उसमें थोड़ा मसाला मार के थोड़ा सा रिमिक्स हो गए, और डांस कर रहे हैं उसमें अलग तरीके का, उसमें आप वेस्टर्न डांस भी कर सको। मतलब हरियाणवी गाना पे वेस्टर्न डांस करना, और अलग तरह की कॉस्ट्यूम, हरियाणवी कॉस्ट्यूम नहीं, हरियाणवी भी एक नई मॉडिफाई ही, इसका नाम दे बता दूं, पॉप सॉन्ग हरियाणवी, पॉप हरियाणवी मिलके के नहीं फ्यूजन बन गया, इतना प्यारा है, उसमें अपना स्वाद होगा, गला हरियाणवी डांस और उसमें लाइव गाओगे सिंगर। कहने का मतलब है 2 सिंगर होंगे उसमें, छोरा छोरी भी उसके हैं, छोरी भी उसके हैं, और छोरे भी उसके। तो यू मेन स्टेज पे होगा हरियाणवी फ्यूजन का लेसन, तो सारा कम से कम 10-12 बालक पार्टिसिपेट करेंगे, 10 डांस कर सकें, 2 सिंगर और प्लस आप इंस्ट्रूमेंट वाले, पूरी 15-16 जना की टीम हो गया, तो यो चलेगा। उसके बाद हो जाएगा 2 बज जाएंगे, बीच में आधे घंटे का लंच होया करे। यो आया करे जो प्रोफेशनल जो लोग हो उन खातर इवेंट चलते रहेंगे, क्योंकि स्टाफ बहुत सारा होगा, तो इवेंट लगातार चलते रहेंगे, इवेंट को रुक दे 4 के 4 दिन। तो उसके बाद होगी 2 बजे के बाद हरियाणवी कोरियोग्राफी। ये हरियाणवी कोरियोग्राफी मतलब मैं कई साल तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस पर, हाथ पैर भी मारे हैं, तो मैंने तो कभी हरियाणवी कोरियोग्राफी मैंने लगा पहली बार सुना होगा, या पहले देखो मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना हरियाणवी कोरियोग्राफी। लेकिन कोरियोग्राफी आपने देखी होगी, डांस का जो एक फॉर्म हुआ कर, जिसमें आप एक स्टोरी भी टेल करो, स्टोरी थीम होगा, जिसका थीम का थ्रू है, मतलब डांस में आपने एक मैसेज देना। सेम चीज हरियाणा की होगी, हरियाणा की कोई समस्या को ऊपर हरियाणवी गाना के ऊपर आप वो कर सको, मतलब एक तरीके से कोरियोग्राफी हरियाणवी गाना में हरियाणवी चीज परोसो। तो मतलब एक नया धमाल आपने देखने मिलेगा हरियाणवी कोरियोग्राफी का रूप में। इसका पहले हरियाणवी कोरियोग्राफी का नाम पे कोई इवेंट ही कौन था, अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक नई लेकर आई है, महासिंह पुनिया सर की बहुत बड़ी पहल है। क्यों? बिल्कुल जी, डॉक्टर महासिंह पुनिया भाई उन्होंने हम शुरू से देखते
लिया हुआ उड़ता है, चाहे वो अपनी धरोहर हो, चाहे फिर अपने रत्नावली में उनका योगदान हो, बड़े कमाल लगे रहे हुए। और भाई वो नए नए इवेंट सोचे हैं भाई कि नया कर सका हर बार, है ना, नई नई चीज़ लाने की कोशिश करे। तो हमें तो बहुत चाहवा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ और ले आऊँ, बहुत वे लगे रहे हैं मेहनत। यूँ पर्चा मरता दे दो, मन लगा आपने थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, मैं पूछता रहूँगा एक एक चीज़ के बारे में। अब पूछ दे रहो, कोई चक्कर नहीं लेना दो। अरे कैमरा मैन ने कहा भाई अगर सांस चढ़ जा दुखला दे 1 सेकंड खातर पोज करके सांस ले लियो। तो इसके बाद 28 तारीख ने आर के सदन एक दूसरी स्टेज होगी। हाँ, ये 28 तारीख ने दूसरी स्टेज की इधर है हम। हाँ, आर के सदन है जो, हाँ आर के सदन है नहीं, उसको ऊपर इसका अंदर लिख रखा है कि 12 बजे हरियाणवी भजन है। इनका बारे में बताओ, हरियाणवी भजन। पहली बात मतलब आर के सदन है कड़े, थर्ड गेट मतलब भीतर बढ़ोगे लेफ्ट साइड में जो पहली बिल्डिंग दिखेगी वह आर के सदन है, डॉक्टर राधा कृष्ण सदन। तो इसमें होंगी 12 बजे शुरू होंगे प्रोग्राम 28 तारीख ने, ठीक है, क्योंकि 11 बजे तक तो वो चलेगा अपना उड़ा इनोग्रेशन मेन स्टेज पे, सारे के सारे इनोग्रेशन में होंगे। हाँ, तो साढ़े 12 बजे शुरू होंगे, 12 बजे प्रोग्राम शुरू होंगे। तो 12 बजे वो हरियाणवी भजन। देखो यह चीज़ लुप्त होगी दिमाग तन, देखो दादी काकी ताई आस पास भजन गाँव हरियाणवी में, ठीक है। एक यार नई विधा वो कर दी भैया इवेंट, भाई हरियाणवी भजन पूरे बालक गाँव यूनिवर्सिटी में तैयार करेंगे, हरियाणवी म्यूजिक हरियाणवी भजन है। उसमें हरियाणवी में आप राम के नाम लोगे, भगवान के अपने नाम लोगे, कोई भी भजन हो सका वो किसी पहली हो कर दे कि भी स्टार्ट करे है कई 5-7 साल जाने तो मैं देखना, 7-8 साल देख रहा हूँ मैंने। हाँ, यो चल पड़ा। इसमें क्या है, इसमें आप दोबारा तुम्हें चीज़ रिवाइव राम के नाम प्लस आप नए बालक का मैं चीज़ इजाद कर लग रहा है कि भाई भजन भी जरूरी है, हरियाणवी भजन कमाल है, बस उसी से बचाना का काम करें भजन, और अपनी एक इंटरनल फीलिंग है नहीं जो उनके साथ अटैच हुआ है, तो एक कुछ अलग सी भावना पैदा हुआ है। और लेकिन इसका बाद इसे स्टेज पे 3 बजे के लिख रखा है भाई इसके अंदर ड्यूट रागनी मतलब जो पैर में रागनी गाई जाओगी, 2 जने गाओगे रागनी। आपने सुना रागनी तो हमारे इसके अंदर ये ड्यूट रागनी पैर कह दिया आपने, वो पैर छोरे छोरिया का होगा, छोरे छोरिया का उसका पैर का मतलब पैर 2 छोरे भी गा सके उसने, छोरा छोरी भी गा सके उसने, छोरी छोरी भी गा सके। पैर का मतलब 2 ड्यूट गाए होंगे 2 बंदे। क्या है कि कई रागनी ऐसी होती है जो ड्यूट गाने की हुए हैं, ठीक है, उसमें इतने लंबी लंबे लाइनें हुए हैं, कई बार वाकई हुआ है लड़का लड़की के संवाद हुए हैं, तो उसमें वही चाहिए। कई बार रागनी इतनी लंबी होती है, इतने बड़े बड़े उनके पैरे हुए हैं, तो उनके एक एक बंदे गाँव तो बढ़िया नज़ारा हो। नोक जोक भी हो जाए कई बार रागनी में, नोक जोक वाली रागनी भी हो सके, रागनी में इतना मजा होगा ना अपने ड्यूट में, कमाल। और लाइव होंगी सारी चीज़, इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रिकॉर्डेड म्यूजिक पर कर सको। शायद हरियाणवी कोरियोग्राफी आप रिकॉर्डेड म्यूजिक पर कर सको, पहली बार है, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना, जो रागनी होगी उस पर इंस्ट्रूमेंट हरियाणवी में बजाओगे लाइव, आपके गाने वाले लाइव होंगे। उसके बाद इसके बाद लिख रखा है ओपन एयर थिएटर। जरा भाई इस टाइम पे बैठे हैं नहीं, ये ओपन एयर थिएटर। ये कैमरामैन से कहूँगा एक बार मारा ये पीछे इस साइड दिखा दे, उस साइड तो काम चल रहा है स्टेज पे। ये देखो भाई ये स्टेज है, उरे बैठेंगे पिछली तरफ, बस उरे लिया मतलब एक छोटा सा एरिया दिखाया आप लोगों का, पीछे बहुत बड़ा। इसमें अच्छी कैपेसिटी है, ये ओपन स्टेज है, इसके ऊपर क्या है कि छात नहीं लग दी, बस उरा ऊपर टेंट टाइप लगा देंगे, स्टेज ने बना देंगे। तो इसमें भी बड़ी कमाल की उरा जो रस हुआ नहीं वो अलग रस हुआ है पूरा। भाई से देसी भाषा में पहले वीडियो में बताया था, किल की मान का जुगाड़ सारा हो रहा है, स्वाद लेने का जुगाड़ हो रहा है। और एक साइड में छोरे एक साइड में छोरी, आधे तो छोरे इन्होंने छोरियां देख के किल की मारे, उरा तो छोरी छोरियां देख के किल की मारे। गलत स्टेज पर प्रोग्राम चला उसने देख के किल की का मतलब ये एंजॉय कर रहे हैं, उस डाल की किल की नहीं, किल की ब्रह्म सरोवर तक गुंजा, क्योंकि ब्रह्म सरोवर जमा जड़ में बिल्कुल बिल्कुल पूरी यूनिवर्सिटी में गुंजा है। और वो एंजॉयमेंट वाली किल की है, वो प्रोग्राम में देख उनको हौसला बढ़ाने वाली किल की है, और उन तक कलाकारों का हौसला बहुत बड़ा। तो इवेंट के इसमें है पहला इवेंट है क्या बजे 28 तारीख ने 12 बजे सोलो डांस मेल। देखो सोलो डांस मेल पूरा दिखे तो हमने इतने बढ़िया छोरे जमाने हरियाणवी डांस कर दे, सर पर उनका पगड़ी, अरे जमे तड़ा धोती स्वाद गजब का डांस हो नहीं, तो कुर्ता धोती, और जो उनका बता दूं इसके बारे में थोड़ा। और जो पवन जी ने डांस करे रत्नावली में, तो ये बड़े कमाल के नृत्य कर। मेन देखने की चीज हो नहीं, उनकी एनर्जी लेवल हो है। एनर्जी मतलब कमाल का। अगर कोई बंदा 100 मीटर का शूट मारे नहीं, वो देख लो 100 मीटर में डै पड़ा है, और उन्हें लगातार 4-5 मिनट तक जो डांस हो नहीं कमाल। उनकी रिहर्सल एनर्जी, हाँ, 1 महीना की रिहर्सल, और जो डांस करने के बाद है रियलिटी बता दूं तड़ी होनी जो अपनी में भी ऊपर चढ़ जाए। और दूसरी बात इसमें क्या है, लाइव गाओगा एक बंदा और एक बंदा डांस करेगा, सोलो डांस है तो मेल, और प्लस 3 जने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होंगे, तो सब कुछ लाइव, तो अलग ये नज़ारा है उस चीज़ का। सिंगर प्लस आपने सिंगर मिला इसमें, प्लस डांस वाला मिला है। और इसके फिर इसी स्टेज पे 3 बजे प्रोग्राम होगा रागनी कंपटीशन स्टूडेंट्स का। देखो रागनी कंपटीशन स्टूडेंट का इसका कहने का मतलब ये है, कंपटीशन में कई बंदे होंगे भाई,
कई यहाँ में लिमिट है। जैसे आप रागिनी सोलो रागिनी होगी, उसमें क्या होगा आपकी 2 या 3 दो इंस्ट्रूमेंट वाले रख सको आप, ठीक है। तो उसमें एक टीम बना दी जाओगी, वो 3 बंदे पार्टिसिपेट करेंगे। वो जड़ा भी आप जिस कॉलेज में या जिस जड़ा भी तैयारी कर रहे हो उन्हें पता होगा इस चीज़ का रूल्स का। लेकिन रागिनी कंपटीशन एक प्रोफेशनल रागिनी कंपटीशन आ करते हैं, वो पीछे गढ़वा बेंजू दूसरी डाल का मटका, चाहे फिर खड़ताल बजानी, कुछ भी सारे इंस्ट्रूमेंट वाले प्लस कोरस देने वाले, मतलब पूरी एक टीम। ढंग तक पूरा गजब का प्रोग्राम होगा रागनी का। और उसके अंदर नहीं है नू नहीं बस सिर्फ यूनिवर्सिटी के बालक, उसके अंदर अपने काके ताऊ दादे दादी जो भी आके देखना चाहो नहीं, एक पूरा सभ्य प्रोग्राम होगा। सांस्कृतिक रागिनी, हाँ, सांस्कृतिक रागनी होगी, स्टूडेंट करेंगे, वह स्टूडेंट की टीम होगी और भाई उसमें बड़े नज़ारे आएंगे, इससे स्टेज पे होगी। इसके बाद एक स्टेज है सीनेटाल। सीनेटाल में बता दूं सबसे पहला कड़क जो मेन ऑडिटोरियम हमारा श्रीमद् भगवत गीता सदन, उसका नीचे एंटर करोगे ना, नीचे हॉल है एक बड़ा ठंडा रहो। नहीं, आप थोड़ा सीनेटाल ऊपर, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे वो करस हॉल है। हाँ, जैसे ही अंदर घुसोगे उसका ऑडिटोरियम का, ऊपर जाओगे, ऊपर एक हॉल है जिसमें स्पीच वगैरह भी आ रहा, कई प्रोफेशनल प्रोग्राम आ रहा उसमें, है ना, वही है। सीनेट हॉल में क्या प्रोग्राम बताया था? सीनेट हॉल के अंदर 12 बजे दिन में हरियाणवी डेक्लामेशन के बारे में बताओ। देखो हरियाणवी डेक्लामेशन, एक मिनट, यू डेक्लामेशन है नहीं, एक अजीब सा वर्ड दिखा है, लेकिन वो कोई डरन की जरूरत नहीं, इंग्लिश में लिख रखे हैं, हरियाणवी में बता के। देख मैंने आज लगे ना तो करया ना, मैं कभी स्टूडेंट गया क्योंकि मैं इतनी सारी विद्यार्थी हूँ, मैं पार्टिसिपेट करना चाहे जो भी ला ले, लेकिन जितनी मैंने इसकी डिटेल है इसमें यो हुआ है हरियाणवी डेक्लेमेशन में, शायद हरियाणवी स्पीच हो एक तरीके से, मैंने पार्टिसिपेट करे, ठीक है। उसमें शायद क्वेश्चन आंसर हुए हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नहीं होते इसके अंदर, एक स्पीच हुआ है 5-6 मिनट का जो ऑफिशियल टाइम हो, उस टाइम के अंदर आपने एक स्पीच देनी है हरियाणवी में, और वह प्रॉपर हरियाणवी में होनी चाहिए। उसके अंदर अगर आप हिंदी का वर्ड यूज कर लिया, इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया, मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। मतलब आप लोगों के हरियाणवी बोलने की कैपेसिटी देखी जाएगी। पूरा जो करीब तामे मारी देखने लग रहे, मामे भी बीच में इंग्लिश बोलने लग रहे, हाँ हिंदी भी बोल जाए वर्ड, मतलब यह हो जाए बाइलिंगुअल लैंग्वेज। डेक्लामेशन प्योर हरियाणवी में बोलना, और एक किसी थीम पे कि मैं टॉपिक पे नहीं बैकी में भी बैक के बिक गए, एक बढ़िया जिसकी थीम होगी जो बढ़िया बोलेगा उसका तो हरियाणवी डेक्लामेशन 12 बजे। एक तरीके से हरियाणवी में आपका स्पीच और बोलने का तरीका देखा जाओ भाई, आप कैसे हरियाणवी में बोल सकते हो, तो ये होगा सीनेट हॉल में। हाँ। उसके बाद सीनेट हॉल के अंदर ही 3 बजे है टाई ऑफ हरियाणवी पगड़ी। कमाल, मेरा फेवरेट चीज है हरियाणवी। पहली तो उसके अंदर होएगा तो ओपन स्टेज पे, देखो ओपन स्टेज पे नहीं आएगा, तो मेन स्टेज पे सॉरी। इसमें क्या आ रहा है, यो कमाल हुआ है, यो हरियाणवी पगड़ी मतलब हरियाणवी खंड के मंडास से भी कई जने कितने कहते हैं अलग अलग भाषा, मतलब खंडवा कहते हैं। खंड के देखो हमारे दादे ओड़े बांधे ओड़े, पहला तो आज ईब जो बालक है जनरेशन वहाँ देख रही है वो बूढ़े बांधे, पहले टाइम हमारे जो यंगर जनरेशन थी वो बांधे थे सूत्र रहा खंड का, और जब चल कर देना जिस तरीका था पंजाब में पगड़ी छोटा सा बालक भी बांध ली, बढ़िया लागे कर दी, वो सेम कल्चर अपना हरियाणा का था। हरियाणा की थी पगड़ी खिंड का, और वो खिंड का छोटा था छोटा बालक भी बांधे करता, और बड़ा था बड़ा भी, और उस पगड़ी का एक्सपर्ट रहा सोकी। तो उसकी रिवाइव करने का कोशिश करी गई भाई, बालक पगड़ी का इवेंट करें ताकि ज्यादा बालक इस चीज में भाग ले होंगे तो पहले सीख का होंगे। मैंने भी लिया इसमें भाग, मैंने पगड़ी बांधी मेन स्टेज पर, उसमें जो फील आओगे उसमें चला गाना, बैकग्राउंड में गाना चलेगा, आप अपनी एक पगड़ी लेकर आओगे, उसमें बढ़िया मांड मुंड गा रखा है, और एंटर करोगे एक जैसे उसमें फैशन शो में वॉक करा कर वॉक कर दिया होगे, एक शीशा दे रहा होगा, शीशे में देख कर पगड़ी बांध दोगे, उसके बाद आपने एक राउंड लेना नो कर दोगे, बालक जो ताड़ी बजाओगे, जो छोरिया ने किलकी मारी थी मैंने पगड़ी बांधी थी, की फीलिंग ले गया है। तो इसकी फीलिंग आता आप अंदाजा ला इसको भाई कितना स्वाद लिया होगा इसने उस पगड़ी वाला में भी, मतलब एक ढंग था। मैंने चश्मा भी पहना था, हरियाणवी चश्मा भी गोगल्स पहन गया था। तो यो हरियाणवी पगड़ी थी जिंदा करने खातर बहुत तगड़ा इवेंट मानूं मैं, इसने यो इवेंट यो मतलब लेट आया है, इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये कमाल है। इस तरह के आप जुड़े रहो, अगर मैं हरियाणवी पगड़ी सीख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ मैं 4-5 और सिखा दूँ, तो बची रहा। इसका बाद आवे 5वां नंबर पे खुला मंच, और 28 तारीख है खुला मंच पे क्या होगा, सांग 2 बजे खुला मंच। पहले तो है खड़े, जैसे अब ऑडिटोरियम मैंने बताया मेन ऑडिटोरियम, उसका कॉम्प्लेक्स में एंटर करोगे गेट में, द्रोर का शामी जो खाली स्पेस है नहीं सारा ऑर्डर लागेगी, ओपन स्टेज पूरी तखत लाग जाएंगे कई सारे, और उसके ऊपर बढ़िया सजा के उसने चौकर दो को मैट वैट बिछा के इतना बढ़िया नीचे बैठो, चेयर भी लगा देंगे, उस पर होगा सांग। देखो सांग गणे तो जो नई जनरेशन सांग सुना भी नहीं हो, नाम में कौन सुना होगा, लेकिन सांग बहुत तगड़ा है। ऐसा इवेंट होगा था पहला हमारा जिसमें रागनी गाई जा करती है, कहानी सुनाई जा करती रागनियां के माध्यम से, प्लस बीच में एक्टिंग के माध्यम से पूरा डिटेल आ गया। के बारे में आपने एक चीज बताया था, सांग सबसे लंबी विधा है और सबसे महंगी विधा है। यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी 1.5 घंटे के अंदर खत्म करनी है आपने, 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1.5 घंटा के अंदर तो टीम होगी नहीं, लगातार परफॉर्मेंस देगी, मतलब एक स्टेमिना भी उसके अंदर देखा जाएगा। और उसमें क्या है आप प्रोफेशनल बंदे हायर कर सको। प्रोफेशनल बंदे क्या करेंगे, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बजाओगे, चाहे वो हारमोनियम हो गया, चाहे वो बेंजू हो गया, चाहे वो ढोलक होगी, चाहे वो नगाड़ा हो गया, इस तरीके के
इंस्ट्रूमेंट बजाने खातिर आप प्रोफेशनल हायर करो ताकि आपका सॉन्ग प्रोफेशनल लगे। प्लस इसमें रागनी 10-10 12-12 रागनी होंगी और वो रागनियाँ में कहानी सुनाई जाओगी, आप तरह कहानी आपने जोड़े रखेगी, प्लस बीच में एक्ट, प्लस बीच में कॉमेडी। मतलब एक किस्सा की स्टार्टिंग होगी, मतलब एक स्टोरी चल रही और वह स्टोरी रागनिया का माध्यम था, बीच बीच में उसके अंदर डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होगी, वो गजब का एक्सप्लेनेशन होगा। आप देखो तो सॉन्ग प्लस स्टूडेंट्स करेंगे, स्टूडेंट पहला देखो प्रोफेशनल करा कर दे तो प्रोफेशनल सॉन्ग वाले हरियाणा में गिने सुने रह रहे हैं, क्योंकि सॉन्ग रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। सॉन्ग वाला रिवाइव करना चाहिए गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट भी है। लेकिन जो अपना यूनिवर्सिटी में जो करवाया जा रहा है ना, जो फेस्टिवल्स में कराया जा रहा है, उसका कारण यूँ है कि हर साल सॉन्ग हुए हैं तो बचे रहे हैं, और उन्हें बहुत सारे बूढ़े बाढ़े देखने में आओ सॉन्ग, क्योंकि सभ्य सॉन्ग बहुत ही कमाल सॉन्ग होते हैं। भाई देखिए इसके बारे में बता दें, जो बाहर के लोग हैं नहीं, जिन्हें पता लग गया रत्नावली स्टार्ट होगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानूं कि अपनी जाट धर्मशाला है, जो आसपास जो भी धर्मशाला है, पूरा 2 दिन पहले आए हैं, 2 दिन पहले आ गए, रूम बुक करवाए थे हैं, रूम स्पेशल सॉन्ग देखने खातर यूनिवर्सिटी के अंदर आकर बैठ जाए सवेरे। नेक्स्ट आ जाओ, उस तक आवेगी 6ठी और 7वीं स्टेज वो है करसाल अपोजिट खुला मंच। मतलब एक तो देखो अब जैसे मैंने बताया कि ऑडिटोरियम के अंदर जाओगे ना, नीचे सामने शीशे लगे, अंदर घुसोगे ना तो नीचे हो ठंडा सा फर्श लग रहा है, चिप्पस का फर्श लग रहा है। हाँ ठीक है, चिप्पस के फर्श में जुगरे आप बढ़ोगे, भीतर आपने रंगोली छपी मिलेगी। ओड़ा के है एक इवेंट ओड़ा चलेगा। हाँ। एक प्लस बाहर जो खुला मंच है नहीं। हाँ। खुला मंच का सामने इतना बड़ा आंगन सा है, की साइड में। हाँ, उसका ओड़ा भी इवेंट होगा। तो ओड़ा इवेंट कौन कौन से? ओड़ा 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और ओड़ा है वर्कशॉप एंड एग्जीबिशन ऑफ फोक पेंटिंग। फोक का वही बात आ गई, फोक ताप के जानो हमारी पुरानी जो चीज़ है उसके किसे डाल की पेंटिंग कर सको। जो अगर आप कोई बंदा ओका पी रहा है, कोई हमारी दादी का मतलब क्या बोला, अगर आरा लीप रही है, थोड़ा मैं बीच में वो अलग है, वो अलग इवेंट है। नहीं पेंटिंग से वो सारा है। ये जो मैंने बताया नहीं, वर्कशॉप एंड एग्जीबिशन ऑफ फोक पेंटिंग 28 से 31 अक्टूबर 2022। मतलब यह चीज 4 दिन चलेगा। यह चीज कंटिन्यू चलेगी। और इसके अंदर मेकिंग है, प्रिपरेशन ऑफ बोया कुकर बनाया कर दे, इंडी, पिड्डा, बिंदरवाल, फुलझड़ी, अपोजिट खुला मंच। मतलब ये सारी की सारी चीज देखो भैया, पहली बात तो फोक पेंटिंग, पुरानी चीज़ें किसी पेंटिंग कर सको आप। पुरानी कोई भी चीज़ सोचना जो हमारे टाइम में थी, जैसे कोई चूल्हा बना दीगा या फिर कोई में काम कर दीगा, कोई भी किसी डाल की पेंटिंग आप बनाओ, कोई खेत में काम कर दीगा, फोक पेंटिंग वह। प्लस ये जो छोरी मारे, पहला छोरी शुरू थे इंजीनियर मानू मैं, तो हरियाणा की छोरी रही शुरू थे, सारी स्टेट में रहने, हम तो हरियाणा में रहे तो हरियाणा में भी रहा। वो शुरू में ब्याह होने से पहला अपना सर की तैयारी कर लेकर, हाँ, इसी सुथरी चीज़ बना कर दी। बिंदरवाड़ डाले, चाहे लट्टुआं का लगी में चीज़ बना दी, फुलझड़ी बना दी, बोइया बनाना, कागज लुक दी है, या कलाकारी जो हाथ की कारीगरी थी ना। अरे यह नहीं लाइव बनते देखोगे आप इस खुला मंच का आसपास, मतलब खुला मंच का साइड। तो यह 4 दिन चलेगा। इसका लास्ट वाले दिन जजमेंट पे इसका आ जाऊंगा। हाँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, इसमें प्रोफेशनल भी आ सके, इसमें बिल्कुल इसके अंदर प्रोफेशनल भी बैठे हैं। उसके बाद मतलब ये नहीं, अपने जो प्रोग्राम थे 28/10/2022 के प्रोग्राम सारे खत्म हो गए। उस अगला दिन पर पहुंचाएंगे फिर आप। अगला दिन अक्टूबर ने दिन कौन सा है? 29 अक्टूबर ने दिन तो देखा जाएगा कौन सा है, सुतरा ही होगा, सुतरा ही दिन है। मतलब हरियाणवी मेला चल रहा है एक ढंग है सारे, तो मतलब दिन सारे सुतरे हैं। चल भाई आन दे। और उसके बाद है 10 बजे ऑडिटोरियम हॉल में सोलो डांस फीमेल। देखो मेन ऑडिटोरियम आगे दोबारा ऑडिटोरियम हॉल, जब भी हम बोला मेन ऑडिटोरियम, सोलो डांस। एक मिनट क्या उसके बाद भाई 29 तारीख ने पहुंच गए सोलो डांस पे। बीच में कैमरामैन ने पहुंच कर दी। कैमरामैन के भाई याद दुखन लग गए थे और हम दोबारा तक 29 तारीख ने आ गए। और 29 तारीख ने सवेरे 10 बजे ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम मतलब मेन ऑडिटोरियम में होगा सोलो डांस फीमेल। देखो जो मेल डांस के बारे में बताया ना हमने, 1 मिनट, 10 बजे सोलो डांस फीमेल, फोक कॉस्ट्यूम मेल एंड फीमेल दोनों। मतलब ये 10 बजे एकदम स्टार्ट हो जाएंगे। बताता हूँ पहले तो सोलो डांस फीमेल में क्या है कि जैसे ही हम वो करेंगे भाई, ये दामन पैर का है प्लस कुर्ता पैर का है, चुंडा और वह चीज़ बोरला लगा के भाई हमारे हरियाणा की छोरी डांस करेंगी, बहुत सुथरा डांस होगा उसमें। ठीक है। और भाई के नाम लग रहे हैं, साथ में चलेगा फोक कॉस्ट्यूम। ये फोक कॉस्ट्यूम में क्या चीज़ है? फोक कॉस्ट्यूम में चीज़ें हैं जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में किसे डाल का जो आपने चीज़ें देखी होंगी, जैसे किसान है कोई, या फिर किसान खेत में ड्रमी लेकर वो कर रहा है, सपरा कर रहा है। मतलब एक ढंग था वो आके कह करते उसने
कोई बेचने वाला आ करता मनियारी आ करता बेचने छाछ बेचने वाला, छाछ लेने वाला, चाहे वो दूल्हा हरियाणवी दूल्हे कुकर थे बिल्कुल। मैं सारी की सारी जो चीज पुरानी थी, मतलब पुराना कल्चर उसके अंदर दिखाया जाएगा। एक बंदा उस चीज ने दिखाओगा भाई, यह चीज इस तरीके से थी, यह चीज फोक कॉस्ट्यूम पहन के पुराने टाइम पर लत्ते किसे पैरा करते, किस डाले के, मतलब इस तरीके की चीज देखने को मिलेंगी। सोलो डांस फीमेल में हमने बताया दिया, जो अगर मेल डांस होगा ये, लेकिन ये मेन ऑडिटोरियम होगा लड़कियां का, बहुत सुथरी सुथरी लागेंगी, देखिए आप पूरा लंबी लंबी छोरी आऊंगी। और इसके बाद इसे ऑडिटोरियम के अंदर 2 बजे होगा हरियाणवी फैशन शो। हरियाणवी फैशन शो का बारे में देखो, हरियाणवी फैशन शो, फोक कॉस्ट्यूम में तो पुरानी चीजें होगी, आपने वो किस को दिखाना है कि भाई इस ड्रेस, अगर वो ड्रेस देखते पता लग जाना चाहिए भाई यो वो करेक्टर है। मान ले मैं मिस्त्री हूँ, मैं जोड़ा लेकर आ रहा हूँ, मिस्त्री किसे भी डालेगा मिस्त्री हो सके, जब वो मान ले मिस्त्री, जब वो भाई टेस्टर टूस्टर लेगा तो बिजली का गला मैनू का, ठीक है, इस डालते हैं वो पिछड़ जगह भाई इस कॉस्ट्यूम का बंदा यो है, ठीक है। ये आ गया हरियाणवी फैशन शो। हरियाणवी फैशन शो के इसमें भी कॉस्ट्यूम पहने, लेकिन ये अलग है, इसमें आप हरियाणवी धोती या हरियाणवी पगड़ी या हरियाणवी दामन या किसी भी डाल के जो हरियाणवी कपड़े पहनते, कोई साफा बांधने का स्टाइल है, चादर ओढ़ने का स्टाइल है, बोते का फैशन शो है। फैशन दिखाना भाई हरियाणवी ड्रेस को हम फैशनेबल कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज देखने मिलेगी अपने ऑडिटोरियम में 2 बजे। और उसके बाद ऑडिटोरियम के अंदर 5 बजे हरियाणवी फोक एक्स्ट्रा, मेरा फेवरेट। उलझ गया, ऑर्केस्ट्रा कह रहा है, ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा मैं उलझा को नहीं, हरियाणवी की भी चेकिंग होने लग रही है। ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में क्या भाई, जितने भी हरियाणा के अपने वाद्य यंत्र हैं, जिनका हरियाणा से पुराने टाइम में कुछ ना कुछ जुड़ा हो रहा है, नया नहीं, हरियाणवी वाद्य यंत्र जिसमें गढ़वा आ गया, वो प्लस चिमटा आ गया, वो तुबकू आ गया, प्लस ढोलक आ गई, नगाड़ा आ गया, हारमोनियम आ गया, ये बंजू आ गया, ये सारे कम से कम 10 मिनट बजाओगे बारह कर, प्लस साथ साथ में लड़का डांस करेंगे। दूसरा इसके बारे में बता दें, जिस टाइम पर यदि बाजेंगे नहीं, ऑटोमेटिक आपका नाचने का जी करेगा, इतना आ जाएगा कि खोजोगे आप, इतनी प्यारी प्यारी खड़े होगा नाचोगे ओपन इसमें ऑडिटोरियम की मेन स्टेज के ऊपर है। उस पर फोक धुन बजाओगे आप, हाँ। कोई वेस्टर्न धुन नहीं बजेगी, पुरानी फोक धुन, और अब बजाओगे जब चल लगा रोज मनु जनाटा उठेगा बाद आ जाएंगे बाहर के सदन में, ये ज्यादा फिर कैमरामैन ने दिक्कत होने लग रही है। 10 बजे हरियाणवी लोकगीत, अच्छा इलाज करावाएंगे 29 तारीख ने 10 बजे हरियाणवी लोकगीत आर के सदन। देखो लोकगीत में भी सारी चीज आ गई, जो लुगाई चोरी मारे पुराने गीत गा करती, कोई भी गीत उठाओ जो कि आज का नहीं हो, पुराने टाइम का लोकगीत हो, अब पुरानी धुन हो, उसकी कोई वेस्टर्न धुन पे नहीं गाओगे, पुराने उस पर वो भी लाइव होगा। 2 गढ़वा बेंजू वाले हो सके इंस्ट्रूमेंटेशन में, बेंजू पे हो सके हारमोनियम पे बजाने वाले, और प्लस इसमें कोई भी छोरा छोरी कोई गाओ, इसमें आपने आनंद आओगा लोकगीत सुनकर। और इसी स्टेज पर 2 बजे होगा हरियाणवी गजल और मोनो एक्टिंग। हरियाणवी गजल एक अलग विधा आती थी, अभी बहुत पुराने टाइम में तय अपने गजल हिंदी तो सुनेंगे, अपने हरियाणवी में भी गा सको, बड़ा सुकून दोगे जब गजल गाओगे हरियाणवी, बड़ा ही मतलब अलग सुकून हो जाए, मतलब एक नो अगर नहीं अलग दुनिया में खो जाए। मतलब एक ढंग था जो सूफी गायन है नहीं, हरियाणवी सूफी गायन वो इसके अंदर होगा। और एक है मोनो एक्टिंग। देखो मोनो एक्टिंग मैंने करी थी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया था। मोनो एक्टिंग में क्या है, एक बंदा एक्टिंग करेगा हरियाणवी में, वो अलग अलग करेक्टर कर सके, एक बंदा आपने मतलब सामने वाले ने पता लगना चाहिए भाई ये चीज़ कर रहा है, वो एक कहानी की तरीके से एक बंदा हरियाणवी में अलग अलग करेक्टर, हरियाणवी डायलॉग होने चाहिए, हरियाणवी थीम में या थीम कोई भी हो जाए। एक उसके बाद आ जाए मोनो एक्टिंग के बाद में ओपन एयर थिएटर का नाम, ओपन एयर इसे में आएगा उरे आएगा हम। और ओपन एयर थिएटर में सवेरे 10 बजे 29 तारीख ने क्या चल लगा हरियाणवी स्किट और टिट बिट्स, ये क्या चीज़ है बता देने के बारे में। बहुत पूछे ना, मैं शुरू तो ये करता हूँ। हरियाणवी स्किट मतलब हरियाणवी लघु नाटिका, छोटा नाटक होगा, उसमें 10 मिनट का नाटक होगा, वो 8 से 10 साढ़े 8 से 10 मिनट के बीच में खत्म करना होगा, उसमें 6 बंदे पार्टिसिपेट कर सकें, लाइव में डायलॉग कहानी बतानी है आपने, उसमें कॉमेडी होगी, और उसमें जो किल लागेंगी ना स्वाद। और हर एक स्किट के बाद बीच में एक टिट्स बिट्स नहीं मेरा होगा, टिट्स बिट्स का मतलब चुटकुले, 3 मिनट में आपने चुटकुले का पूरा मतलब किल की मैर का मजा ले इसको हो, अलग अलग पार्टिसिपेट आऊंगे इसके अंदर, 3 मिनट मिलेंगे, 3 मिनट में 3 चुटकुले को आने। हाँ 3 मिनट में 3 चुटकुले। हाँ, और चुटकुले मतलब इसे होने चाहिए 3 मिनट में 3-5 भी हो सके शायद, मैंने कन्फर्म नहीं, लेकिन चुटकुले ऐसे होने चाहिए, मतलब पूरा नहीं तो मेरा क्या है, ऐसी ऑडियंस बैठा है यार, जब चुटकुला डील है ना तारा चुटकुला बना देगी। बिल्कुल स्वाद प्लस जानकारी जो करीब देने लग रहा नहीं, ओडा ऐसी बूंदी बना देंगे, बुरा हाल कर देंगे। जुम्मा एक नंबर के चुटकुले सुनानी है वाला गाँव घना स्वाद है, आठ तो आप आओगे नहीं, आपने नए चुटकुले सुनने मिलेंगे, अगर आप कड़े भी जाकर अपनी फैमिली सुनाओगे नहीं, आपकी वाई होगी। और उन चुटकुले आता स्टेज वाले चुटकुले आता ज्यादा जो उड़ाले चुटकुले होंगे नहीं, वही याद रहेंगे। तो स्किट प्लस ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं इकट्ठे। उसके बाद 29 तारीख में सीनेट हॉल में 10 बजे हरियाणवी क्विज,
प्री देखो हरियाणवी क्विज के हरियाणवी क्विज कंपटीशन हो हमारा। अब हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा जीके प्लस हरियाणा की और भी पुरानी चीज़ संस्कृति से रिलेटेड चीज़ उनके बारे में क्वेश्चन एक रिटन एग्जाम होगा। आज का टाइम पे तो भाई जो हरियाणवी कंपटीशन की तैयारी करने लग रहा है नहीं किसी भी हरियाणवी एग्जाम की जो रहा है यार हरियाणा की कोई भी बढ़िया बुक पढ़ रहा है क्या जिसने वो सारा सौदा उसके अंदर है हरियाणा से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। प्री होगा यो ठीक है इसका एक मेंस होगा प्री में तो कुछ बालक छाट लेंगे और उसके बाद मेंस होगा। और इसे स्टेज पे 2 बजे होगा शॉर्ट फिल्म इन हरियाणवी ऑन हरियाणा पे हरियाणवी फिल्म होनी चाहिए 2 मिनट 10 मिनट की अगर हरियाणवी फिल्म बना सकते हो आप शॉर्ट फिल्म और उस फिल्म का कंपटीशन होगा और वो स्क्रीन पर दिखाई जाओगी सिनेट हॉल के अंदर। आप उस फिल्म के अंदर आप टेक्नीशियन भी यूज़ कर सको 1-2 एडिटिंग वगैरह के लिए लेकिन उसके अंदर जो एक्टर होंगे वो स्टूडेंट्स होने चाहिए डायरेक्टर स्टूडेंट्स होना चाहिए। कैमरा चलाने वाला आप ले सकते हो कहीं से तो इसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सको हो। बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग हमने तो कर ही रखा है। ना इसके अंदर भाई पुराने खागड़ा की वहाँ नहीं है जरूरत है 27 साल तक का नहीं वो टेक्नीशियन जो है जो वही बंदे हो सकते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स ही बनाएंगे इसमें मास कॉम वाले हर बार बनाते हैं 1-2 फिल्में और आती है हमारी यूनिवर्सिटी से बाकी बाहर के कॉलेजों की बहुत फिल्में आती हैं उनका मूल्यांकन होता है उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल्में दी जाती हैं। और फिर भाई उसके बाद आ जाएंगे खुला मंच पे सवेरे 11 बजे होगा सॉन्ग कंपटीशन स्टूडेंट्स। देखो 11 अगले दिन 11 बजे होगा सॉन्ग कंपटीशन खुला मंच पर जो बता दिया कि स्टूडेंट से करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आओगे यूनिवर्सिटी आओगी तो कम से कम 15-20 टीम हो जाए तो वे अलग अलग दिन में 4-5 सॉन्ग होंगे एक दिन में बहुत लेट तक ये सॉन्ग चल रहे हैं रात में 9 बजे। हाँ फिर उसके बाद फिर तापे आ जाएंगे करसाल अपोजिट खुला मंच मतलब दोनों स्टेजा पे इकट्ठे प्रोग्राम चल दे रहे इस टाइम पे। इसमें होगा एग्जीबिशन ऑफ ओल्ड एंटिक हरियाणवी कलेक्शन एग्जीबिशन अपोजिट खुला मंच डेकोरेशन ऑफ बोइया इंडी पिड्डा बिंदरवाड़ फुलझड़ी मतलब ये चीज बताई थी लगातार चलती देखो जो बोइया वाली चीज़ बताई थी उनकी एग्जीबिशन होगी जो आपने पहले दिन बनाए उनकी एग्जीबिशन लगेगी प्लस जो एंटिक पीस हरियाणा की पुरानी चीज़ है किसी पर कोई पुराना चूल्हा दे रहा है पुराना कोई क्वाड दे रहा है पुराना कोई कुछ भी चीज़ लगा लो दरात दे रहा है पुरानी अंदर ये ताला दे रहा है कुछ भी मतलब पुराने सिक्के हरियाणा के वे चीज़ आप पूरा प्रदर्शित कर सको जिनके पास कलेक्शन है। जिसका सबसे बढ़िया होगा उसमें प्राइज मिल जाएगा। बिल्कुल और भाई साथ में ये बोइया वाले हमने बताई दी। फिर उसके बाद आ जाओ भाई 30 तारीख ने 30 पे पहुंच गए। हाँ 30 पे पहुंच गए मतलब 2 दिन का प्रोग्राम में गणे मजे ले लिए होंगे तमने ये तक वीडियो देख के ये बाजो 30 अक्टूबर ने ऑडिटोरियम में दोबारा मेन स्टेज पे सवेरे 10 बजे हरियाणवी चौपाल ओए हो चौपाल में मैंने पार्टिसिपेट कर रहा है मन बहुत स्वाद आ गया। चौपाल में क्यों आ रहा है आपने देखा होगा हरियाणा में आपका आसपास गांव वाले चौतरे पे कितने जोड़े का दूर है या फिर किसी पंचायत में या फिर गांव में थ्याई बोलते हैं चौपाल बोलते हैं वो बैठे रहा करें बुग्गी पे भी बैठे रहे हैं बैठे रहे वह अलग चौपाल है। देखो चौपाल आप कमेंट नहीं कर सकते चौपाल देखो चौपाल जो मैंने लगी जड़ लग मैंने देखी है चौपाल एक बड़ी साइंटिफिक जगह आया करती जड़ सामाजिक बात होया करती प्लस हंसी ठाके ये हंसी मजाक की बात मान ले किसी घर में तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है कोई आदमी थोड़ा सा स्ट्रेस में तो जुगर चौपाड़े में जाकर थोड़ा सारे बैठे भाग दे आजा भाई बैठ जाओ हुक्का पानी पिया चाय पी ली ताश के लिए प्लस उसकी बात सुन दे भाई क्या समस्या सारे उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन काटा कर दे। गांव में कोई समस्या चल रही है कोई गांव में खेल करानी है एक ढंग हरियाणवी सोशल इशू के ऊपर जो चर्चा हुई कर दी लोगों के बीच में संसद वो हुई कर दी हरियाणवी चौपाल के अंदर वह देखने मिलेगी आपने सवेरे 10 बजे ऑडिटोरियम में। बिल्कुल पहले अनु आ गया पहले इसमें छोरी को पार्टिसिपेट करा करती ईब के इसमें छोरी भी चौपाल बना सके क्योंकि आपने देखा आजकल महिला सरपंच बनने लगी और महिला सारी चीज़ें बाहर बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी तो इस तरीके से महिलाओं की एक सभा हो सके है। बिल्कुल और वे पिछली बार आई थी महिला वाली टीम और जीतती भी थी तो महिला शक्ति तो हमेशा आगे रही है। और फिर भाई उसके बाद आज है बड़ा एनर्जेटिक चीज़ है हरियाणा ग्रुप डांस रसिया आसिया और साथ में आसिया कवि सम्मेलन। देखो ब्रिज क्षेत्र का जो डांस है मतलब अपना जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मेवात यो एरिया नहीं फरीदाबाद पलवल वाले एरिया में ओड़े गाया जावे यो झूम का यो ज्यादातर अगर होली फागण पे इस चीज़ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाओ है होली तो उसमें रसिया डांस हुआ रसिया डांस ये फॉर्मेट दिया गया हरियाणवी डांस की दिक्कत है बड़े इंजॉय करके वे रंग उड़ाओगे और पिप्पे पापे बजाओगे और छोरे छोरी नाचेंगे मतलब कमाल है यार। और उनका एनर्जी लेवल है अद्भुत गजब एंडी चल कमाल आगे चला फिर उस तक आ जाएगा इसे के अंदर 6 बजे शाम ने ऑडिटोरियम में नहीं कवि सम्मेलन भी साथ में चला। हाँ हरियाणवी कवि सम्मेलन बता तो दिया था यो फोक जो अपना रसिया डांस होगा साथ साथ में हरियाणवी कवि सम्मेलन भी चलेगा। और फिर इसके बाद होगा शाम ने 6 बजे संगीत संध्या। देखो संगीत संध्या के अंदर के स्टूडेंट्स को नहीं होंगे इसमें
या इसके अंदर Professional कलाकार प्रोफेशनल बुलाए जावे हैं, वे रागनी भी गाओगे, वे जो आज के गाने हैं वे भी गाओगे। वह एक तरीके से संगीत संध्या होगी 2-3 घंटा, उसमें फुल एंजॉयमेंट कर सको, नाच सको हो। कॉमेडी भी होगा कि भजन भी सुन, मतलब एक ढंग था आपने सारी चीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पूरा देखने मिलेगी एक एक्सपर्ट का जरिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे 30 तारीख ने आर के सदन में। आर के सदन में सवेरे चल पड़ेंगे 10 बजे तक हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंटल सोलो। देखो हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जितने पुराने इंस्ट्रूमेंट बजाने के हो, बैंजू, गड़वा, चाहे हारमोनियम, चाहे फिर नगाड़ा, चिमटा, कोई भी चीज़ है, ये बजाने हैं भाई। आप कितना अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सको सोलो, उसके अंदर बांसुरी भी उसका है, हाँ, बीन भी उसका है, पीपा भी उसका है, थाली भी, मतलब एक अलग धुन काट के। वो 3-1 मिनट का इवेंट होगा, उसमें आप बजाओ और सामने अपने जज हुए इम्प्रेस हो जाए, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम मिलेगा। एक बार मैंने इसके अंदर देखा था भाई, एक अड़गोजा बजाया एक बंदा ने, वो प्राइज ले गया था। अलगोजा कमाल है भाई, सब मेरा में दुआ के लिए आया करते, मैं हमने 2 का आया करता। और अलगोजा एक बांसुरी का ये रूप है छोटा, बिल्कुल बड़ी कमाल की चीज। अलगोजा पंजाब का बहुत बढ़िया यंत्र है, पंजाब के गाने में अलगोजे बहुत बजे। फिर इसके बाद आप आर के सदन में 2 बजे प्रोग्राम चल रहा हरियाणवी 1 एक्ट प्ले, इसका बारे में बता। देखो हरियाणवी 1 एक्ट प्ले, देखो मेरा सबसे पसंदीदा कह के चलो, इसने मेरे देख सारे पसंदीदा थे, लेकिन हरियाणवी 1 एक्ट प्ले 1 नाटक मैंने बहुत पसंद है। रत्नावली में अगर किसी का ननू लागे नहीं, मेरा पसंदीदा को नहीं, एक बार देख के देखियो, सारी चीज़ों का प्यार हो जाएगा। नहीं मैं तभी प्यार हो जाएगा। मैंने वो उस तरीके से पसंद है क्योंकि मैंने इन चीज़ों में भाग लिया, मैंने काम कराया है। और इस स्टेज पर आया करता पहला यो हरियाणवी नाटक, कुछ साल पहला मेन स्टेज पर आ करता, फिर इस पर कर दिया था। लेकिन इस पर हरियाणवी नाटक कराने का हमारा हमेशा हो रहा है कि प्रशासन था कि इस पर ना करा करो, क्योंकि इस पर जो ऑडियंस आ वो आवा इंजॉयमेंट वाली, किलकी मारने वाली। नाटक में क्या हुआ कि नाटक में संवाद होता है, डायलॉग प्लस एक्टिंग, और वो एक्टिंग हम रुक के मार के नहीं कर सकते। वो हमें जैसे आराम से बात कर रहे हैं, वो एक्टिंग का जो भाव होगा उसी तरीके से बात होगी, तो वह मिस हो जाओ में डायलॉग पब्लिक में। तो आर के सदन में की बार कराने लग रहे, तो बहुत बढ़िया स्टेप है। एक ढंग था, बहुत शांति प्रिय नाटक और एक बढ़िया थीम का जरिया था, आपने देखना मिला 30 मिनट का 30 मिनट का 2 बजे। और यो आर के सदन में ओढ़ के है, बंद है वो, और बढ़िया माइक साउंड का सिस्टम, मतलब एक ढंग था ऑडिटोरियम का छोटा रूप है आर के सदन, ओढ़ होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद पहुंच गया ओपन थिएटर में 30 बजे। 30 तारीख ने 30 बजे डांस तो देखो इस शख्स ने 30 तारीख ने 10 बजे दिमाग हाल चुका है इसका। लेने लग रहा है मेरा, इतने अनबोल लग रहा है, दिमाग तो कैमरामैन का लिया। 10 बजे होगा भाई हरियाणवी ग्रुप सॉन्ग हरियाणवी। देखो जैसे कि हरियाणवी सॉन्ग होते हैं, पुराने फोक सॉन्ग, कोई भजन है पुराना, ग्रुप में गाऊंगे 8 जना की टीम, पता नहीं 6 की होया। नहीं मैंने कदे गुन गाया, क्योंकि मेरी सिंगिंग में मेरा गला खराब है। मैं सिर्फ क्यों नहीं देखी तूने? मैं विदेशों में शो करता देखो मजाक की बात है, सिंगिंग बड़ा कोई मतलब इसका अगर कोई मजाक नहीं करता, सिंगिंग बड़ी ही सीख का चीज़ करनी चाहिए, सिंगिंग कोई आसान चीज़ नहीं है। तो इसमें ग्रुप सॉन्ग होगा, ग्रुप में गाऊंगे, छोरे छोरी गा सकें, छोरे छोरी मिक्स गा सकें, एक तरीके का हरियाणवी इंस्ट्रूमेंट लाइव बाजेंगे, लाइव गाया जाओगा यूँ। यार भाई लगातार इतनी इन्फॉर्मेशन देने लग रहे हैं, आधे तो भी स्वाद लेने लग रहे होंगे, कम से कम गुंठा तो दे भी, उस पर लाइक शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ सब्सक्राइब। उसका आगे आ गया भाई सीनेट हॉल, 30 तारीख ने सीनेट हॉल में 10 बजे पोइट्री हरियाणवी। देखो हरियाणवी पोइट्री, हरियाणवी कविता, हिंदी में कविता कर दो ना, हिंदी में जो कविता वाद्य पोएम, कविता मतलब कविता बोलनी या कविता पढ़नी, जो भी लगा ले, हरियाणवी में कविता बोलनी भाई। कितना अच्छे तरीके से आप हरियाणवी शब्द का उच्चारण करोगे, और भाव तय मतलब वो लोगों तक जानी चाहिए, उसका भाव होना चाहिए, सेट होना चाहिए, भाव जो भी कविता होना चाहिए। नहीं कोई भी कविता हो सकती है आपकी, वो हास्य रस की हो सकती है, वात्सल्य रस की, और अपने बताओ इसमें विभत्स रस की, ये अपनी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए। नहीं इसमें मेरे ख्याल से ये कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कॉलेज में इसका नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसमें एक बार ये चेक कर लियो भाई वो खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, या फिर आप ये यहाँ पर सिर्फ कविता का वो चेक करते हैं कि भाई आप कविता कितने अच्छे से पढ़ो, आपका उच्चारण कैसा है, कविता हरियाणवी कविताओं को बढ़ावा देने का आपका हरियाणवी उच्चारण चेक करा जाओगा। हमारा में भी इस वीडियो में चेक कर सको किसा है। उसके बाद 2 बजे है जो हरियाणवी क्विज फाइनल है। देखो भाई हरियाणवी क्विज प्री हुआ था 29 तारीख ने, 30 में उसका हो जाएगा फाइनल, जो उसमें तो बालक प्री में हो गए, जो वे करके अपने क्वालिफाई, जो हरियाणा CET की तैयारी कर रहे नहीं, आड़ा सिस्टम ला दो, एक तरह मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्लस प्राइज मिलेगा, फाइनल में तो हमें नाम आ जाएगा तेरा। जींद नरवाना रेवाड़ी में इंद्रगढ़ जितने भी चीते बैठे नहीं हला देंगे सिस्टम ने सारे, सिरसा वाले, फतेहबाद वाले, उन्होंने दादरी वाले, उन्होंने गुड़गांव वाले, हिसार वाले, उन्होंने अम्बाला वाले, यमुनानगर वाले, पंचकुला वाले, करनाल वाले, पानीपत वाले, उन्होंने सोनीपत वाले, रोहतक वाले, झज्जर वाले, सारे आजो
हाँ फिर कोई डिस्ट्रिक्ट रह गए हो तो बता दियो। उसका बयानी वाले कमेंट में भाई अपना काम के नाम भी बता दियो। अच्छा। हमने मेरा प्रोजेक्ट फाइनल होगा। उसके बाद होगा फाइनल। ये तो फाइनल हो गया 93वीं क्विज फाइनल। उसके बाद आगे खुला मंच पे 11 बजे ओपन स्टेज पे दोबारा ओपन स्टेज पे सॉन्ग कंपटीशन। सांग देखो लगातार चल रहा है 3 दिन स्टूडेंट्स का, क्योंकि सांग की एक तो लंबाई ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा, 1.5 घंटा का होगा, प्लस टीम बहुत सारी आऊंगी। हाँ तो फिर उसके बाद आ जाएंगे करसालर अपोजिट खुला मंच, मतलब ये 2 स्टेजें इकट्ठी हैं। इसके ऊपर चलेगा 11 बजे सवेरे ऑन द स्पॉट पेंटिंग। ऑन द स्पॉट पेंटिंग आप समझ गए होगे, उसे टाइम में आपने थीम दे जाओगे कुछ। हाँ। भाई इस चीज पे पेंटिंग बनाओ, नु कह दिया भाई इन्वायरमेंट पे बनाओ, तो इन्वायरमेंट पे एकदम टाइम दिया जाओगा। एक टाइम में एक टाइम पीरियड के अंदर अपना वो लिमिटेड टाइम में वो बनानी अरे ये पड़ेगी। कमाल का इवेंट होगा, इसमें बड़ा तरीका चेक करने का मतलब भाई क्या चीज़ बनाई है एकदम में, मतलब एकदम जो टैलेंट होगा नहीं उसका एक अलग नज़ारा हुआ है। आप वीडियो को कब मिलाएं कैमरामैन जी? और उसके बाद करसालर अपोजिट खुला मंच की बात करें 30 तारीख ने 2 बजे होगी एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बोया इंडी पिड्डा बिंदरवाड़ा फुलजड़ी फॉर जजमेंट। देखो शुरू के 2 दिन के एक वे पहला दिन तो वे बनाई थी, दूसरे दिन पब्लिक खातर उनकी एग्जीबिशन लगाई, तीसरा दिन जज देखना आऊँगा उस एग्जीबिशन में, उसमें आपके प्राइज दे जाऊँगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है जो सारी चीज़ बनाई थी अपने इंडी बोया या फिर एंटिक पीस सारी चीज़ें। बोया इंडी बनाई थी नहीं, मैं खड़ा जाऊँगा फिर वो इसका अभी तक पता नहीं चल चुका है मेरे को, मैं CID लगाऊंगा, लेकिन ऐसा है कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है अपनी शायद धरोहर में। मेरा पूछने का मतलब ये है मैं इतने अंडी बना दिया ठहका वादन का जी करते है नहीं आप ले सको, मैं बड़ा मॉल भी बेच देंगे मेरे ख्याल से उस टाइम। अरे उनके बड़े अच्छे प्राइस लगाते हैं कई लोग, क्योंकि हरियाणवी वो चीज़ बड़ी बड़ी वह बड़ी सूत्रे लागे में पोइए से उनमें आप ना खाना रखोगे कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल। तो भाई 3 दिन का प्रोग्राम पूरा खत्म हो लिया है। करसोल खुला मंच में गया, लेकिन चौथा दिन पाएगा 31 तारीख नहीं 31 तारीख ना दोबारा तक ऑडिटोरियम में गए, मेन ऑडिटोरियम में। हाँ मेन ऑडिटोरियम में सवेरे 10 बजे ग्रुप डांस हरियाणवी। देखो ग्रुप डांस हरियाणवी ये सब आखिरी दिन हुआ है, इसमें इतनी एनर्जी हो ना, इतनी एनर्जी, इसमें 10 बालक डांस करेंगे और 10 मिनट का डांस होगा, 10 मिनट लगातार इतना एनर्जी वाला डांस, प्लस इसमें 2 जने लाइव सिंगिंग गावेंगे और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हों 3-4, तो इतना तगड़ा इवेंट होगा नहीं, सारा ऑडिटोरियम तो नाचने लग जाए इसमें। और जो छोरी छोरियाँ की टीम होगी जो डांस करे एनर्जी तो जो दम बना ले उनका, जो मतलब दमोड़ा दमाड़ा और फिर छोरे डांस करे, छोरा का डांस करे इतना तो उसने गेड़ा है इबन अतला किसान डांस हो रहा है, किसाना का धमाल डांस इन्हें बोलो, छोरे छोरे करें ओ हो प्रॉपर्टी का डांसर साथ में इतने बड़े बड़े जवार के गद्दे से ठाक है प्लस ठाक है। मतलब यार ये तो डांस बनी कहने का मतलब ये है उसका अंदर तो उनका वही सोलो डांस में एनर्जी और या ग्रुप डांस में एनर्जी और गला जो प्रॉपर्टी का जब एनर्जी करेंगे नहीं 10 प्रॉपर्टी गला डांसर ही नू करके जो एक दूसरे गला करेंगे। डट जे कैमरा दोबारा लगड़ा, कैमरा को नहीं हलदा, मैं तो दूर बैठा हूं, कैमरा तो बाहर लगड़ नहीं रहा है। हाँ उसके बाद आगे भाई आर के सदन में सवेरे 10 बजे नहीं इसमें और भी तो होगा 3 बजे। सॉरी ये मैं माफी चाहूंगा, गलत बोल गया था थोड़ा, कर दिया माफ तो। हाँ जोश में आ गया था हरियाणवी ग्रुप डांस में। तो इसमें नहीं है ऑडिटोरियम में 31 तारीख ने 10 बजे, मतलब जितने प्रोग्राम अभी तक हुए नहीं सारे प्रोग्राम वो 3 बजे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन चल पड़ेगा 3 बजे। सारी स्टेज में जितने डांस हुए चौथे दिन के सारे मतलब 4 दिन में उनका 3 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में जो चीफ गेस्ट आएंगे उसमें तो 2-3 कुछ विधाएँ जैसे स्किट होती है, पहले मैं बताता हूँ स्किट होती थी, एक हरियाणवी सिंगिंग होती थी और एक प्लस अपने मोनो एक्टिंग और चुटकले, ये दोबारा तो चीफ गेस्ट के सामने प्रेजेंट करे जावे हैं। तो मतलब कहने का मतलब और ग्रुप डांस हरियाणवी प्रेजेंट करे जावे जो 28 तारीख तक ले गया 31 तारीख तक प्रोग्राम हुए हैं सारे के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 31 तारीख ना होगा 3 बजे। ये जो फर्स्ट जो मोनो एक्टिंग में फर्स्ट होगा, जो ग्रुप डांस हरियाणवी में फर्स्ट होगा, स्किट में फर्स्ट होगा, उनकी दोबारा चीफ गेस्ट के सामने वो प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा एक बार दोबारा। जोर ला दियो खगड़ो स्वाद लिया हमने कर दिया फौजियाँ करी थी, हमने नाटक बनाया था और चीफ गेस्ट के सामने हमने प्रस्तुत करा था, स्टेज पर सारी पब्लिक खड़ी हो गई थी, तो हमने बड़े याद है हमारे वो चीज़। 31 तारीख ना भाई आर के सदन खाली रहेगा क्योंकि फाइनल डे है उस दिन आर के सदन में कोई प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन मजेदार प्रोग्राम होगा उर है जड़ा बैठे। हाँ ओपन एयर थिएटर 11 खुली हवा रंगमंच तो पूरा होगा रागनी कंपटीशन 11 बजे नहीं प्रोफेशनल भाई साहब हरियाणा के जो जाने माने गायक हैं रागनी कंपटीशन के वो बुलाए जाऊंगे और उस दिन निरे लोग आऊंगे गाँव में गए देखने रागनी कमाल का रागनी कंपटीशन उस दिन वो
कंपटीशन प्रोफेशनल 11 बजे के बाद फिर अगला प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे यहाँ पे 31 तारीख है सीनेट हॉल में। उस दिन भी कोई प्रोग्राम नहीं सीनेट हॉल के अंदर भी। उसके बाद आओगा खुला मंच पे सवेरे 11 बजे डे परफॉर्मर प्रेजेंटेशन। ये बता भाई, मैंने तो पहली बार सुना है। यू टेक्निकल नाम दर दिया मैं, इससे पहले शायद कुछ और मैंने उन रखेगा अगर, लेकिन डे परफॉर्मर प्रेजेंटेशन का ये मतलब है या तो प्रोफेशनल सॉन्ग पहला होया करता, प्रोफेशनल सॉन्ग होगा उस पर ओपन स्टेज पे बिल्कुल। प्लस और भी जो और कलाकार होने बीन बजाने वाले, मैंने लग गया बीन बजाने वाले, नगाड़े वाले, डेरू वाले चलेगा स्टेज पे, स्टेज के ऊपर स्टेज पे बाजेंगे ये सारी, और प्रोफेशनल सॉन्ग भी होगा, नज़ारा होगा पूरा चूकर ओपन स्टेज का नाचियो स्वाद लियो। उसके बाद आगे कर साल अपोजिट खुला मंच, मतलब दोनों स्टेजों के ऊपर इकट्ठे 31 तारीख ने सवेरे एग्जीबिशन ऑफ बोया इंडी पिड्डा बिंदरवाल फुलझड़ी या लगातार चल दी रहेगी। ई बिया होगी मेरे ख्याल से, जो प्राइज मिला या तो उनकी या फिर सारे की प्रेजेंस करेंगे पब्लिक खातर होगी सारा सौदा आप देख सको हो। और या भाई उड़ा का आप अपनी मोल भी ले सकते हो, अच्छे पीछे देख बहुत प्यारी प्यारी चीज़ बनेंगी। तो यो सारा शेड्यूल था हमारा। यू सारा बैच दिया भाई, पेज जीतना था, सारा बैच दिया, स्वाद लियो। रत्नावली 2022 28 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर, और यो तगड़ा फेस्टिवल, और सारे इसमें आओ। इस वीडियो ने शेयर करो, या वीडियो शेयर मतलब हमारा मकसद यो नहीं था कि भाई हमें पर्चा भी दिखा के पर्चा भी डाल सका दे यूट्यूब पर, आप देख सको इस पे, लेकिन इसके इवेंट की इसके इवेंट की जानकारी प्लस इसके इवेंट की एक चीज़ के बारे में बताना, इवेंट के बारे में बताना। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दे हूँ तो मेरा मकसद तेरे के लिए है, तू कहते छोटी कर दे, लेकिन मेरा दर्शक का है भाई चीज़ डिटेल में बताओ, कंसेप्ट क्लियर करके बताओ। वे दर्शक बहुत समझदार है, उन्हें पोज करनी कर लेंगे, आगे करनी काट लेंगे, लेकिन अपना कहने का मतलब क्या? अपना फर्ज हुआ, अपना पूरी चीज़ देनी। कहने का मतलब स्वाद प्लस जानकारी, कहने का मतलब ये स्वाद प्लस जानकारी जनित में जा रही है। और भाई चैनल ने कर दियो सब्सक्राइब, और वीडियो ने कर दियो शेयर, नीचे कमेंट कम से कम एक मानस और एक लुगाई एक छोरी 5-5 कमेंट। अरे भाई बूढ़िया तो शेयर करने की जरूरत को नहीं है, व्हाट्सएप पर ये चीज चलाने दे को यूट्यूब वगैरह उनका पर्सनली बता दियो भाई। है नहीं, शेयर भी करो प्लस पर्सनली बताओ, पर्सनली बताओ भाई नू प्रोग्राम चल रहा है। और भाई रत्नावली मुरे मिलांगे मामना जो कोई पिछाना पे उड़ा गया हमने भाई वीडियो ले रहे हो तो मामे सारे बड़कांगे व्यूज भी लेवांगे उस टाइम पे। कोई भी आगे मारता सीधा बता देगा भाई आपने मिलकर भाई जरा गलत चाह चू पी कर फिर तारी मामे तारे व्यूज लेवांगे। थोड़े दिन पाछा यूनिवर्सिटी वाले तो नौंदा दे देंगे, लेकिन मामे पहले ही नौंदा देने लग रहे हैं। रत्नावली को 28 तक लेगा 31 तक पहुंचियो सारे के सारे। दूसरी बात रत्नावली में खान पीने का प्रोग्राम भी और स्टॉल लागेंगे बढ़िया बढ़िया हरियाणवी व्यंजन। वही व्यंजन मरता कोई भी आगे खड़ा है इसका है उरे घूमता फिरता पाऊंगा था हमने कड़ी भी क्यों। ये आदमी हमेशा खाने की बात करे है, आज देखते हैं क्या बनाता खाने में। खाना फिर भी लगे मेरा भाई वीडियो ने उरे समाप्त करा। स्वाद प्लस जानकारी जनित में जारी। जय हिंद।